अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरान जहां पर बड़ी मकदार के अंदर तेल के वसाइल मौजूद हैं, गैस के वसाइल मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद भी ईरान इस तरह जंगबंदी के बाद बिलखसूस बड़े पैमाने के ऊपर तवील सतह की बिजली की लोड शेडिंग जारी है, गैस की लोड शेडिंग जारी है। ईरान की 100 साल तारीख में बताया जा रहा है कि पानी की कमी इस हद तक ईरान के अंदर रिपोर्ट नहीं की गई जो कि इन दिनों रिपोर्ट की जा रही है। इसके साथ साथ सबसे हैरान कुन जो नुकता है, जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद से पुरअसरार धमाकों का सिलसिला अभी भी जारी है, मगर ईरानी हुकाम इसके ऊपर खामोश क्यों हैं? मौजूदा जो हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, जिसके सदर मसूद पेज़ेश्कियान है, उनका किरदार किस हद तक मशकूक हो गया है इस तमाम तनाजुर में। ये वो तमाम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामले का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो आग की भट्टी बना हुआ है। वहाँ का अगर टेम्परेचर के वाले से बात करें तो तेहरान के अंदर तकरीबन पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसकी गर्मी का जो एहसास है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जबकि जो दीगर इलाके हैं आबादान और इस साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर तो 50 से अबव जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान में इस सतह की गर्मी पहले नहीं पड़ी है, ये मामूल से हट कर जो चीज़ है वो पड़ रही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मौसमियाती तब्दीली है, इस वजह से भी इस अंसर को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ये भी किसी हद तक दुरुस्त है, मगर आगे मज़ीद चलते हैं, इस मामले को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पानी की जो किल्लत है वो भी बड़ी पैमाने के ऊपर आपको महसूस होती हुई नज़र आती है। जैसे कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि 100 साल तारीख़ में कभी पानी की किल्लत इस तरह से महसूस नहीं की गई है ईरान के अंदर। और ये इन दिनों के अंदर क्यों जो है वो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसके जो आदाद शुमार हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं कि ईरान के मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कि रास डैम है, जो तेहरान की एक लाइफ लाइन समझा जाता है, अब अपनी सबसे निचली सतह पर पहुंच चुका है। मुल्क के 13 सूबों में पानी के ज़खायर तारीखी तौर पर कम हो चुके हैं और तेहरान के 4 मरकज़ी डैम्स की गुंजाइश महज चंद फीसद पर रह चुकी है। तसव्वुर करें कि इन हालात में जब दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर हो और लोगों को 9 से 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़े, तो लोगों के लिए किस हद तक अजियत का सामना हो सकता है और हो रहा है। अब आगे मज़ीद चलिए कि जो मज़ीद आदाद शुमार है, मैं बेसिकली नंबर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ जो रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो किस तरह से जाकर कहाँ पर कनेक्ट होती हैं, ये आप जानकर हैरान होंगे। हुकूमत ने इस बरात से निपटने के लिए बुध के रोज़ तेहरान के कम अज़ कम 10 सूबों में अवामी जो तातील का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उससे बचा जा सके, बिजली के वसाइल को बचाया जा सके और इसी तरह जो दीगर वसाइल हैं, पानी के वसाइल हैं, उन्हें बचाया जा सके। आप पाकिस्तान में तो देखते हैं, पाकिस्तान में तो चलिए ये नुक्ता समझ में आता है कि पाकिस्तान तो तेल दीगर ममालिक से लेता है, गैस दीगर ममालिक से लेता है और एनर्जी सेक्टर के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और जब पाकिस्तान के अंदर ये मसाइल रहते हैं तो पाकिस्तान भी इन्हीं चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब वो कह देते हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए ताकि बिजली की जो बचत है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। मगर एक ऐसा मुल्क जहाँ पर बड़ी मकदार के अंदर तेल मौजूद है, गैस मौजूद है, मगर उसके बावजूद वो अपने 10 सूबों के अंदर ये ऐलान कर रहे हैं कि अवामी तातील का ऐलान किया। किस लिए? ताकि बिजली की बचत हो सके, गैस की बचत हो सके, पानी की बचत हो सके। ये नौबत आ चुकी है ईरान में और बिलखसूस ये सिचुएशन तब ज़्यादा तब्दील हुई है जब ईरान इसराइल की जंगबंदी हुई है। आगे चलिए, जो मज़ीद जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, अब इसमें जो इक़दामात करने के वाले से बातें वो भी कुछ सामने रख देते हैं कि रस्मी तौर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान से पानी के हवाले से कुछ संजीदा किस्म के इक़दामात करने की पर सोच रहा है कि हम बड़े पैमाने के पर अफ़गानिस्तान से कुछ पानी का एक मैकेनिज़्म बना लें और दीगर जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनसे भी कुछ सोच बचार इस हवाले से जारी है। ये एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन आपको बनती हुई नज़र आ रही है जो 2021 या 22 के अंदर थी और इससे कबल शायद 2018 के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ों की आपको झलक नज़र आई। लेकिन इसके अंदर एक नुकता आपने गौर करना है, लोड शेडिंग तो पाकिस्तान में भी होती है, लोड शेडिंग तो दीगर ममालिकों में भी होती है। अभी रशिया यूक्रेन की जंग थी तो बहुत सारे ममालिक ने, यूरोपियन ममालिक ने रशिया का बाइकआउट किया एनर्जी सेक्टर के हवाले से, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो लोड शेडिंग आपने मगरबी दुनिया के अंदर भी देखी जहाँ पर आपको पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी।
लेकिन ईरान में जब ऐसा कोई मामला या ऐसी कोई लहर शुरू हो जाती है तो बैनुल अक़वामी मीडिया इसको बहुत तेज़ी के साथ अपनी एक कैंपेन का हिस्सा बना लेता है। द गार्डियन में, द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आप तवातुर के साथ ईरान के इन मसाइल का जिक्र मुसलसल आप सुन रहे हैं। गार्डियन इस हवाले से मुफस्सल एक रिपोर्ट लिखी है, वो भी आप जाकर उनकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं कि आखिर क्यों ये जो वजह है ईरान के जो अंदरूनी मसाइल हैं वो क्यों एकदम से बैनुल अक़वामी मीडिया की जीनत बन जाते हैं और एक कैंपेन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। ये वो मामला है जो पानी की हद तक है, जो बिजली की लोड शेडिंग की हद तक है, अब और गैस की लोड शेडिंग के हवाले से भी है। अब पूरे असरार धमाकों का जिक्र कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि जब से ईरान इसराइल की जंगबंदी हुई है तब से ईरान के एक सारिफ को मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उसने ये रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 50 के करीब मुबैना तौर के ऊपर धमाके अब तक ईरान में हो चुके हैं। अब आप ये भी हैरान होंगे कि ईरान के अंदर जो गैस का जो सिस्टम है वो सिलेंडर सिस्टम नहीं है, वो बहुत कोई रिमोटली एरियाज़ हों तो वहाँ पर आपको सिलेंडर, आपको एलिमेंट मिल जाता है, या फिर कोई सैर तफरी के लिए जाता है तो वो अपने हमरा ले जाता है। लेकिन घरों के अंदर मैक्सिमम आपको, चूँकि इस मुल्क के अंदर गैस के ज़खायर मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद जब ये 7 से 50 के करीब जो मुबैना तौर के ऊपर पुरअसरार किस्म के धमाके रिपोर्ट हो रहे हैं, उन्हें ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि ये गैस लीकेज के सबब हो रहा है या फिर इन्हें सिलेंडर धमाका जो है वो वजह करार दिया जा रहा है। अब इस हवाले से रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, अगर इसमें मैं अल जज़ीरा को रिपोर्ट करूं तो उसकी हेडिंग कुछ इस तरह बनती है कि ब्लास्ट एट हाउसिंग कम्प्लेक्स नियर ईरान कुम सिटी, इंजरीज एट लीस्ट 7 पीपल। ये ईरान इस जंगबंदी के बाद मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। राइटर्स ने भी इसी खबर को कोट किया कि ब्लास्ट कॉज बाय गैस लीक, इंजरीज 7 इन ईरान सिटी कुम में इसको रिपोर्ट किया। फिर इसके साथ साथ एक और जगह पर रिपोर्ट किया कि एक्सप्लोजन हट नॉर्दर्न साइड जो ईरान की है, तेहरान वाली साइड के ऊपर, यहाँ पर एक गैस लीक के धमाके को राइटर्स ने रिपोर्ट किया। मिस्टीरियस वेव ऑफ एक्सप्लोजन इन ईरान, इसके अंदर फिर दोबारा से रिपोर्ट किया। ये लॉन्ग वार जर्नल इसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर इसी तरह द जेरूसलम पोस्ट भी इसको बार बार ऐसे जो धमाके हो रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर, मुमकिना तौर के ऊपर, ये ईरान के अंदर बहुत हो रहे हैं ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद से। जैसे कि मैंने ईरानी सारिफ को कोड किया, उसके मुताबिक कि 50 के करीब ऐसे अब तक जो हैं वो ईरान के अंदर धमाके हो चुके हैं जो जिन्हें ईरानी हुकाम गैस लीकेज कहा जा रहे हैं। लेकिन अवामी सतह के ऊपर जो तासुर है वो इसको किसी न किसी तखरीबकारी के साथ जोड़ते हैं, किसी नफ्सियाती जंग के साथ आपको जोड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जो धमाकों की नोयत है जिस जगह के ऊपर हो रहे हैं, या तो वो ईरान के लिए तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ी अहम समझी जाती है, जैसे कोई गैस की पाइपलाइन है, कोई सप्लाई चेन है, वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, या फिर किसी अहम पर्सनैलिटी के घर या उसके घर के पास वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तो लोग इसलिए इसको जोड़ रहे हैं कि ये एक सोचे समझे प्लान के मुताबिक कर रहा है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, इस हवाले से ईरानी हुकाम आपको खामोश नज़र आते हैं। और ईरानी सरकारी सतह के ऊपर जो बयान सामने आता है वो ये बता रहे हैं कि ये एक गैस लीकेज के सबब ये धमाके हो रहे हैं। अब जो मैंने ईरानी हुकूमत का किरदार आपके सामने रखना है आखिर में, ईरान की जो मौजूदा जो क़यादत है, जिसको लीड कर रहे हैं मसूद पेज़ेश्कियान लीड कर रहे हैं, जिसको जवाद ज़रीफ लीड करते हुए नज़र आते हैं, गो कि उन्होंने ज़ाहरी उहदे से तो मुसाफ़ी हो गए, लेकिन बैकेंड पर आपको चलाते हुए वही निज़ाम आ रहे हैं। इनका किरदार क्यों मशकूक है? जब ईरान के अंदर सदारती इंतखाबात हो रहे थे तो अली लारिजानी, जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर भी हैं, चूँकि वो भी सदारती कैंपेन के अंदर शामिल थे, उन्होंने अपने सदारती कैंपेन के अंदर एक बात की थी जो सच साबित हुई है। वो सच इस तरह साबित हुई है कि उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि अगर ईरान की आवाम ने मसूद पेज़ेश्कियान को मुंतखब किया तो फिर लोग जनरेटर, यूपीएस, इन तमाम चीज़ों का एहतमाम कर लें, क्योंकि ईरान में बड़े पैमाने के ऊपर लोड शेडिंग, गैस के मसाइल और पानी की किल्लत का सामना वो करेंगे। अब उनकी ये पेशगोई सच साबित हुई है और वाकई उनकी हुकूमत में ऐसी जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? अब ईरान के अंदर भी ये सवाल है कि ईरान के अंदर वाफर मकदार में तेल मौजूद है, गैस मौजूद है, तो उसके बावजूद ऐसे बहरान क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या ये मसनूई बहरान है? क्या लोगों को अजियत में रखकर निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए तैयारी की जा रही है? क्योंकि वसाइल तो मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? एक पानी की जो किल्लत है वो 59 समझ में आता है। पानी की किल्लत आपको 2018, 2020, 2021 के अंदर भी समझ में आई, लेकिन 100 साल तारीख़ में ऐसी किल्लत पैदा हो जाना, ये कभी ईरान की तारीख़ के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं
वो ये समझ रहे हैं कि जो ईरान का जो मौजूदा जो सेटअप है मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये चाहते हैं कि इस अज़ियत के साथ खेला जाए और ईरान के सिस्टम के अंदर एक बगावत, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोग बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों पर आ जाए। अब आप ये कहेंगे कि ईरान का जो निज़ाम है उसमें तो ज़्यादातर जो क़ुव्वत है वो ईरानी सुप्रीम लीडर के पास है, तो अगर ऐसा है इस मंतक़ के मुताबिक जैसा कि मैं बयान कर रहा हूँ, तो फिर वो उन्हें हटा क्यों नहीं देते? तो वो इसलिए हटा नहीं देते या इसलिए हटा नहीं रहे क्योंकि ईरान ये समझता है कि बाज़ जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो ये चाहती हैं कि ईरान के अंदर खाना जंगी हो, और खाना जंगी के लिए बेहतरीन इक़दाम उनको यही लगेगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर बरह रास्त इस मौजूदा हुकूमत को अपने एक हुक्म से अलहदा कर दें। और जब वो अलहदा करेंगे तो एक बहुत बड़ी जमीयत, ज़ाहिर है वो वोट लेकर आए हैं, तो जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, वो फिर खुलकर निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करेंगे, वो फिर खुलकर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज शुरू करेंगे पूरे मुल्क में, और फिर वो जो खाना जंगी की वो शक्ल बनेगी वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगी कि उसे संभाला जा सके। तो इस वक्त ईरान के जो बाज़ हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मामले को बड़ी बसीरत से और बड़ी खामोशी के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ, और जिसे इस खामोशी को एक तज़वीराती खामोशी भी कहा जा रहा है, एक हिकमत अमली भी कहा जा रहा है कि इस वक्त को किसी तरह निकाला जाए, क्योंकि अगर किसी एक ऑर्डर से हुकूमत को अगर हमने साइड द लाइन कर दिया तो वो फिर बड़े पैमाने के ऊपर उन बैरूनी क़ुव्वतों को वो मिल जाएगा जो कि वो चाह कर भी हासिल नहीं कर सके हैं। तो ये इस वक्त ईरान की एक पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि पूरा निज़ाम आपको उसके अंदर एक बेयकीनी सी पैदा हो चुकी है। पूरे असरार धमाके हो रहे हैं, गर्मी की इंतहाई शिद्दत वहाँ पर देखने को मिल रही है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है, पूरे असरार धमाके हो रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, पानी की किल्लत इंतहाई वहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर घिरा हुआ है ईरान। अब इसके अंदर वो कैसे निकलता है, किस अंदाज में उसको ईरान की जो स्टेट है वो हैंडल करती है, अब ये देखना है, क्योंकि ईरान के अंदर पहले भी बहुत सारे बहरान आए हैं और उन्होंने काबू पाया है, लेकिन इस बार जो आया है वाक़ई काफ़ी ज़्यादा है, शदीद है, जंग वाले माहौल से भी एक निकला है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों के अंदर ईरान की जो स्टेट है वो इस निज़ाम को कैसे संभालती है और इसको किस तरह से आगे लॉन्ग टर्म अपने इस निज़ाम के सेटअप को संभाल सकती है। तो ये वो तमाम तर मालूमात थी जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है, फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।